हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्ट्राइकर चंचल और आज मैं आपको दिखाने वाली हूं करवा चौथ पूजा की विधि विस्तार से। मैंने सारी अरेंजमेंट कर ली है। पंडित जी मिट्टी के गणेश बना रहे हैं और मैं कलश में चावल भर के और दीप जला रही हूँ। पूजा सामग्री इस प्रकार है: रोली 1 पैकेट, चावल 50 ग्राम, कलावा पिंड 1, दीपक धिका 1, मिट्टी कलश 1, थोड़ी सी गमले की मिट्टी, गेहूँ आटे की पूरी, चीनी का बूरा 50 ग्राम, फूल माला, कुछ नॉर्मल फूल और गणेश जी को उठाने के लिए 5 उंगली रेड कपड़ा, एक करवा चौथ की फ़ोटो और कुछ मौसमी फ्रूट्स। सासू माँ के लिए एक साड़ी, ब्लाउज़, पेटीकोट और श्रृंगार का सामान। अब मैं आपको पूजा की विधि विस्तार से दिखा रही हूँ। आप घर बैठे भी करवा चौथ का पूजा कर सकते हो। सबसे पहले नारियल को लाल रंग के कपड़े में लपेट के हम कलश के ऊपर रखेंगे। आ जाएंगे? हाँ, आ जाएंगे। 5 लगा देंगे। मैंने दीपक जला दिया है और अब पूजा प्रारंभ की जाएगी। ओम अपवित्र हाथ धो लेंगे। ओम अपवित्र अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा स्मृत पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यंतरा शुचि। ओम गंगा देवी नमः, यमुना देवी नमः, सरस्वती नमः। ऊपर चला दीजिए। ओम गंगा देवी नमः, यमुना देवी नमः, सरस्वती नमः। हाथ धो लीजिए। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणमुखादुनिरजायता। तीक्ष्णदृष्ट महाकाया कल्पां देनोपयं भैरवानुस्तुभ्यनुज्ञां दातुमर्हसि। दीपक पे अपने रख लेना, प्रार्थना कर लें। ओम भक्त्यादीपं प्रवक्ष्यामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्याघोरदीपज्योति नमोस्तुते। टीका लीजिए। ओम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करिष्णि ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिमये श्रियं। मोडू बंद पानी। ओम श्री सती रश्मि चक्र बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं विष्णु निखाण मुमय खाण सर्वलोकमय खाण। ध्यान करेंगे भगवान को। ओम हरि ओम मां भद्रं कर्णेभिः, ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवापुंसस्तनूं ब्रवसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा जित्रा निश्चकरा जरसन्तनूनां मा पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिखदायुर्गन्तोः। अदितिद्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं माद्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सचे पुरंदराभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो वास्तु देवताभ्यो नमः।
ओम सर्वेभ्यो देवीभ्यो सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः एतत्कर्म नित्यबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। एतत्कर्म श्री भगवते शाम्ब सदा उमा महेश्वराभ्यां नमः। छोड़ दी। अविघ्नमस्तु भगवान से प्रार्थना करनी है, प्रभु हमारे जीवन में सही प्रकार से मंगल रहे। ओम सोमकस्य गदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्नाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि यापरे शृणुयादपि पूजारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। तदेव लग्नं सुदनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रिगं स्मरामि। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुभानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। इसमें आप कुछ दक्षिणा रख लेंगे, संकल्प करेंगे। 11 की जो भी रखूंगे 1 का लगा। विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य बंगलो हिंदी द्वितीय प्रादेशी श्वेतवाराः कल्पे वैवस्वत मनमंत्रे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कल्पितं चरणे भूर्लोके भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते ब्रह्मावर्ते देशे पुण्यप्रदेशे उत्तरप्रदेशे गंगा यमुना योर्मध्ये मेरठ मंडलांतर्गते गौतम बुद्ध नगर जनपदे नोएडा नामनी ग्रेटर नोएडा नामनी नगरे फ्रेंच अपार्टमेंट है ना और एच ब्लॉक 601 भवने नल नामनी संवत्सरे मासानां मासोत्तमासे कार्तिक मासे शुभे कृष्णे पक्षे चतुर्थ्यायां तिथौ गुरुवासरान्वितायाम् अद्य ग्रेषु यथा यथा राशि स्थानेषु सत्सु शुभे योगे शुभे करणे एवं ग्रह गण गुण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तथा। अपना गोत्र बोल लीजिए, अपना नाम ले लीजिए। श्रुति स्मृति प्राण फल प्राप्त कामना संसिद्ध्यर्थं च श्री करवा चौथ व्रत संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थं च सौभाग्य प्राप्त्यर्थं च भगवते शाम्ब सदाशिव गौरी गणेश पूजनम श्री करवा पूजनम आवाहनम पूजनम प्रार्थना क्षमा प्रार्थना नीराजनम। श्रुति स्मृति प्राण फल प्राप्ति कामना संसिद्ध्यर्थं च सौभाग्य प्राप्त्यर्थं च पति दीर्घायु प्राप्त्यर्थं च करवा व्रत संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थं च आवाहनम पूजनम नीराजन प्रार्थना क्षमा प्रार्थना बोली कर्माहम करिष्ये। ओम जिज्जाग्रतो दूरम उदेति देवं तद सुप्तथैवेति दूरंगमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संसिद्धिरस्तु। ओम हरि ओम गणानन्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे। वशो मम आहं जानि गर्वधमात्वमजासि गर्वधम्मा अम्बे अम्बिगम्बालिके नमानयति कशना सुगा शुभद्रिकां कां पीलवासिनीम् ॐ गुरसगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सर्वचाक्षपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ओम तत्वा जाम्बमणा वन्दमान तदा साते यजमानो हविर्वे अहेडमानो वरुणं समान आयुः प्रमुख्यपापते वरुणाय नमः। कलशः सर्वचागन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः। शंकराय च मस्कराय च नमः। शिवाय च शिवतराय च ओम भगवते शाम्ब सदा शिवाय नमः।
ओम श्रीश्चते लक्ष्मी चप्न बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम स्नो व्यातम निखाणम मैखाण सर्वलोकम मैखाणा ओम अम्बे अंबिकंबालिके नमः नैतिक जना सद्ग्रह सुद्रिकां पीलवासिनीं ओम पावकानः सरस्वती वाजे विवाजिनीवती वष्टुदियावसोम श्री करवाचौथ देवी देवताभ्यो नमः सर्वोच्च गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ओम मानव ज्योतिर्जुगता माँ जैसे बृहस्पतिर्जमे मंत्रोत्वरिष्ठं जिगुं संबंधदातो विश्वे देवा संयमा दयन्ताम ओम प्रतिष्ठा। ये जल के छींटा लगा देंगे 4 बार है आप लगा नहीं पड़े हैं ना भगवान। ओम पाद्योपाद्यम हस्तवर्गम मुख्याचम सर्वांगे स्नान्यम जलम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम ओम जुवासुवातः परवितागः सुश्रान् भवति जायमनः चन्दिरा शृण्वन्ति स्वाद्यो मनसा देवयन्तः। वस्त्रांते ही चंदनम टीका लगा दीजिए। ओम त्वं गंधर्वाकन पहले इनको नीचे लगा देने पड़ेगी। चंदनांते अलंकरणार्थे अक्षतान् समर्पयामि। पूजार्थानि पुष्पाणि आप दे दो। ओम औषधि प्रतिमोदतमं पुष्पवती प्रसुवर्यस्वैव सजितवरिवीरुदः पार्ष्णवः माल्यादीनि सुगन्धेन मालितेन वैभवमृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। धूपदीपं संदर्शयामि। धूप दीप दिखा दीजिए। हस्तो प्रक्षाल्य हाथ धो लीजिए आप अपने। अब ये जो है इनको मिठाई का भोग लगा दीजिए। इधर ही रखते हैं। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षं शेषनो देवो समवर्ततां पद्भ्यां भूमंडिसा। ये फल भी रख दीजिए। आप भी नहीं थी मिठाई फल रखते हैं। ओम जाहा फलिनेजा अफला पुपाजा पुणेहि बृहस्पति प्रसूतास्तानो चंत्वगुं हसः अखंडितो फलं समर्पयामि। ऋतुफलांते मुखवासार्थे एलार्वंगेट्कां समर्पयामि। हाँ हाँ बस यहीं लगा दो ऐसे खाली उठा दे। अखंडितो फलांते मुखवासार्थे एलार्वंगेट्कां ओम जत्पुरुषेण हविखा देवाजिचमतं पत बसंतो शासीराजंग्रेम शरतभिः मुखवाचार्थ एलार्वंगेट्कां समर्पयामि। ये दीपक जलाते हैं। अच्छा तेल का भी जलाते हैं। हाँ ये तिल का तेल सरसों का तेल ये तो शनि का घी का। होता है वैसे। शनि से नहीं हो मतलब वो अपने अपने विधान से मतलब। अब कुछ लोग जो है जैसे घी का नहीं जलाते दीपावली में तो सरसों के तेल का जला लेते हैं। कुछ लोग तिल का तेल का जला लेते हैं। सबसे श्रेष्ठ जो होता है वो घी का होता है नहीं। बोले घी की अगर जैसे आजकल डाउट रहता है तो बोले तिल के तेल में, और बोले तिल के तेल में भी है तो फिर सरसों का तेल देखो। ये कड़वे तेल में आता है वैसे ही। हमारे यहाँ कड़वा तेल बोलते हैं शनि राहु और उस तरह की चीजों में जाता है। ने मुखवाचार्थ एलार्वंगेट्कां समर्पयामि। दक्षिणा को चढ़ा देना भगवान को। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेका सदाधार पृथ्वीं द्यामते मा तस्मै देवाय हविखा विधेमा कृताय पूजा साधुन्यार्थे दिवदक्षिणां समर्पयामि। श्रृंगार पेट का ले लो है, इसमें आपको दक्षिणा रख लेना। वो आपकी साड़ी फटी बोले हरिओम।
विष्णु 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 पूर्वोच्चारित ग्रहगण गुण विशेषण विशिष्टायाम शो पुण्य तथा अपना गोत्र नाम ले लीजिए। सौभाग्य प्राप्त्यर्थं च वस्त्रम उपवस्त्रम श्रृंगार पेटिकाम संप्रददे। भगवान के चरणों में रख। अब प्रार्थना करें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकिलाय जगद्धिताय नागानिनाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणिनाथि नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतनां भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतदयां हृदयेश बुद्धे श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवत्सलज्जातां त्वान्नतास् परिपालय देवी विश्वम्। नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतिहाराय सुमङ्गलाय सुपास्य हस्ताय जशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। सूर्य सौरमतेन्द्रो च पद्मीं सन्मङ्गलं मङ्गला सद्बुद्धि च बुधो गुरु च गुरुतां शुक्रं सुखं संसने राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुकुलस्योन्नतिं नित्यां प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे नुकूलाग्रहा। आत्मा त्वं गिरिजामति सेचरा प्राण शरीरं गृहं पूजा ते विशोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति संचारः पदयो पदक्षण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। ओम भगवती शाम सदा स्वनं गौरी गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। वरुणा देवता पुनः प्रार्थना प्रार्थयामि नमस्करोमि। ये जल ले लीजिए हाथ में। ओम अनेन कृतेन पूजनेन अर्चनेन यथाशक्ति यथाभक्ति यथामृतोपचारि प्रियतान्नम छोड़ तत्सत् कर्मादिशात्मस्तु। अब आप कथा सुनेंगे। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। बोले गणेश जी महाराज की जय। वैसे कथाएं तो कई हैं इसमें जो है करवा चौथ की, पर जो ज्यादातर प्रचलित है वो जो है हम सुना देते हैं आपको। कितनी कथा कहनी चाहिए बड़ी जी? वैसे कथा तो एक ही सुननी चाहिए। अच्छा, नहीं लोग तो कहते हैं ना कि हाँ, अब देखो कोई अपनी अपनी कथा बना ले, वो अपनी कथा। अच्छा, ये कहानी जो है ये द्रौपदी को श्री कृष्ण ने सुनाई थी, अच्छा। है ना। उनके 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल के से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का व्रत निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल होती। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखते ही उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वैसे ये प्रचलित कथा है, माता जी वगैरह से सुनते थे। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं और उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया कि सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करेगी कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी।
वह पूरे 1 साल तक अपने पति की सबके साथ पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उसे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, फिर सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से ही उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है, वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ये सब भाभी ने बोल दिया। ऐसा कहकर वह चली जाती हैं। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। उसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। बोले करवा मैया की जय। एक समय की बात है, एक करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे के गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह मनुष्य करवा करवा कह के अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी चली आई और आकर मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से कहने लगी, हे भगवान, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया। उस मगर को पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से नरक में ले जाओ। यमराज बोले, अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता करवा के साथ आकर मगर को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु दी। हे करवा माता, तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा आप करना। बोले करवा मैया की जय। अब आप आरती कर लीजिए। ये दीपक जला देना है, इस पुष्प का क्या किया जाए? ये अर्पण कर दीजिए। कथा का जो है वो ये दीपक प्रज्वलित करके आरती कर दीजिए। कोई ओम जय करवा मैया माता, जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो मात, तुम हो रुद्राणी मैया, तुम हो रुद्राणी। यस तुम्हारा गावत, यस तुम्हारा गावत जग के सब प्राणी। ओम जय करवा माता, जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया मैया, पार करो नैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया।
जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। होय सुहागिन नारी सुख संपत्ति पावे मैया सुख संपत्ति पावे। गणपति जी बड़े दयालु गणपति जी बड़े दयालु विघ्न सभी नासे। ओम जय करवा मैया व्रत को करवा मैया की आरती। व्रत कर जो गावे मैया व्रत कर जो गावे। व्रत हो जाता पूरन व्रत हो जाता पूरन सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया माता जय करवा मैया। बोले करवा मैया की जय। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अब आप जो है आरती ले लेना प्रणाम करके भगवान को। दीपक कर दे आप ये जल अपने माथे पे लगा दीजिए। ओम शक्राय नमः। ये लिखा है जल है ना यहाँ से। चलिए आपका हो गया। अब आपको बेसार्ग देना है। माथे पे लगाना इसको। माथे पे मतलब हाँ ऐसे लगा। वो जो है ना हमारे यहाँ कोई पुण्य करते हैं ना। अच्छा। तो अपने आसन को प्रणाम जो करके बिना उठते हैं उनको पुण्य इंद्र चुरा ले जाते हैं। तो कभी भी अगर ना भी हो ना जल तो ऐसे जरूर करना चाहिए। हाँ चलिए ठीक है बहन जी।